हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरविंद सर एंड यू आर वाचिंग अपना फेवरेट चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज की वीडियोज में हम बात करेंगे क्लास 10th से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पे। अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोज बनाई हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरह से कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोज को देख के आए। इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए उन वीडियोज को देखना जरूरी है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, मींस कह रहा है कि करंट जो है, करंट वो हमारे पास 150 मिली एम्पियर है जो किसी सर्किट में 2 मिनट के लिए अगर फ्लो कराया जाता है तो उस सर्किट में टोटल कितना चार्ज होगा, वो चार्ज का आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितना डेटा क्वेश्चन में दिया है उसको कलेक्ट करके लिखना है। हमें पहचान में आना चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज किस चीज की हैं, और ये पहचान आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक बार आप ध्यान दें उनके यूनिट्स पर। यहां पे आपको लिखा है मिली एम्पियर। एम्पियर जो यूनिट होता था वो होता था करंट का। इट्स मीन ये वैल्यू हमारी किसकी है, करंट की है। आगे दिया है 2 मिनट्स। मिनट हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है, टाइम है। ओके, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी कई फॉर्मूलों से निकल रही होती है। इस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, जो है वो किस फॉर्मूले में सुटेबल बैठता है। हम तभी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला कोई और सा लगा रहे होंगे जिससे आंसर नहीं आना है। दिखाता हूं मैं इसका एग्जांपल। अभी जैसे हमारे पास ये है तो सबसे पहले हमने गिवन दैट अपना कलेक्ट किया। हमारे पास दिया है वैल्यू ऑफ करंट मींस आई इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। एक चीज और आपको याद रखना है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दो हमारी स्मॉल क्वांटिटी होती है। इनकी वैल्यू होती है 1 एम्पियर इक्वल टू 10 to the power -3 मिली एम्पियर एंड 1 एम्पियर इक्वल टू 10 to the power -6 म्यू एम्पियर। और इस म्यू को हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ओके, म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो। ओके, तो हम इसका यूज करेंगे और इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 एम्पियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया है टाइम। टाइम दिया है 2 मिनट, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करके लिखेंगे सेकंड्स के अंदर। हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 120 सेकेंड। ओके, अब यहां से हमारे पास जो गिवन डेटा था वो हमने बिल्कुल सुटेबल वे में अरेंज कर लिया। अब हमें देखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए। मेन प्रॉब्लम आती है, हमसे पूछा चार्ज क्या है। ओके, आपके पास फॉर्मूला होता है चार्ज का Q इक्वल टू ME। ओके, नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला था वो था Q अपॉन T। ओके, तो यहां से अगर हम Q को अरेंज कराएं तो हमारे पास Q हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T। क्लियर है? अब आपके सामने यहां पे 3 फॉर्मूले हैं, बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं, इसी की फॉर्म है। हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। तो देखते हैं हम, क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, नहीं दिया है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है पूरे क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा इन दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, हमें कौन सा फॉर्मूला देखना है। नेक्स्ट पे आते हैं Q। क्यों हमसे फाइंड करना है, चलो फाइंड करने के लिए हमने क्यू लिख लिया।
नेक्स्ट हमारे पास आई दी है, यस आई की वैल्यू हमारे पास है। वी हैव वैल्यू ऑफ आई 150 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर एंड टाइम, यस टाइम इज ऑल्सो अवेलेबल 2 मिनट्स और 120 सेकेंड्स। इट्स मीन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन बताएगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा बताएगा कि आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दैट्स इट, करते हैं फॉर्मूले का यूज और निकालते हैं आंसर। नाउ Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I 150 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एंड व्हाट इज द वैल्यू T 120 सेकेंड। ओके गाइस, यहां से हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको मैं 15 और इसको मैं 112 लिख सकता हूं। हमारे पास एक 10 यहां बचा, एक 10 यहां बचा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ओके गाइस, इनकी हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आएगा 15 2 जा 30, कैरी लगा 3, 15 1 जा 15 और 3 180 एंड 10 टू दी पावर 3 हमारे पास 10 टू दी पावर, इसको आपको पहले ऐसे लिख लें। इसके बाद हमारे पास हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 180 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -1। जो ये लाइन हमारी आई थी इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा इतना, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया 18, ये वैल्यू ऑफ Q है। व्हाट आपको याद होगा मैंने बताया था कि फिजिक्स के अंदर, वैसे तो मैथ के अंदर इवन भी, जहां कहीं भी यूनिट अगर रिक्वायर्ड है तो यूनिट का जरूर मेंशन करें क्वेश्चन के अंदर। तो Q हमारे पास जो चार्ज होता था उसका ऐसा यूनिट क्या होता था, मैंने आपको बताया था कूलाम, तो इसका मींस दिस इज कूलाम। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस सर्किट में जिसमें हमारे पास 150 मिली एम्पियर करंट 2 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो हमारे पास आएगा 18 कूलाम। ओके गाइस, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a circuit if 1 ampere of current flow through it for 10 सेकेंड। मीन्स कह रहा है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है जबकि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो 1 एम्पियर है और जो करंट का टाइमिंग है वो टाइमिंग है 10 सेकेंड। ओके गाइज, फर्स्टली हम गिवन डेटा देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है। नाउ गिवन दैट we have current means I 1 ampere and time means 10 सेकेंड। ओके गाइज, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं हम फॉर्मूले को कैसे चूज करें कि कौन सा राइट फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूले कितने थे अभी तक, हमारे पास जो फॉर्मूले थे एक था Q इक्वल टू एन ई। ओके गाइज, Q इक्वल टू एन ई, हमारे पास n पूछा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पता होता है, व्हाट Q हमारे पास गिवन नहीं है कहीं पे। मींस फॉर्मूला लग सकता है लेकिन पहले हमें Q अगर पता हो तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, Q निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और अवेलेबल था। क्या था, हमने इससे पहले बताया था I इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो क्या होता है Q अपॉन T। मींस अगर यहां से हम Q निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा I मल्टीप्लाई T। ओके गाइज, अब आपको डेटे से मैच कराना है कि डेटा में कौन सी वैल्यू किस फॉर्मूले के लिए सुटेबल है। देखते हैं, I हमारे पास है, T हमारे पास है। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले की फॉर्म है, इस फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो डिसाइड करना है हमने, पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, लुक
नाउ Q इक्वल टू IT and what is I? 1 ampere. Time is 10 second. Total charge in the circuit equal to 10 ampere. नहीं कूलम. यस. ओके गाइज, हमें पता लग गया कि सर्किट में जो चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, जो कहना चाहें आप यू आर फ्री कह सकते हैं वट. याद रहे हमारे पास अभी आंसर नहीं आया है, टोटल हमने चार्ज फाइंड किया है, जबकि हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. लेकिन अब आप देखें यहां पे हमारे पास Q की वैल्यू आ चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फॉर्मूला यूज किया, आफ्टर दैट हम ये फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन E4 हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है या फिर तुम्हें लर्न होना चाहिए. ओके, नाउ यूजिंग फॉर्मूला दिस, हम अगर अब यूज करें, साइड में कर देता हूं मैं, तो हमारे पास आएगा Q इक्वल टू एन ई. ओके गाइस, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होते थे, हमें n की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन E. राइट, Q की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. ओके गाइज, ठीक है. अब आप अगर यूनिट की बात करें तो ये भी कूलम में था, ये भी कूलम में, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा. मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक नंबर होगा, इंटीजर होगा. दैट्स इट. ओके गाइज, सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 10 अपॉन 16 रह गया आपका, और ये 10 टू दी पावर कितनी आ गई आपकी, प्लस की 19 अपॉन में थी, ऊपर लेके जाएंगे माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कूलम, और कूलम कूलम और कूलम से कैंसिल आउट हो गया. मींस कोई भी यूनिट नहीं आएगा, केवल एक नंबर आएगा. इसको मैं इरेज कर देता हूं. ओके गाइस, नेक्स्ट हम यहां से इसको अगर हम डिवाइड कराएं तो आप साइड में करके देख सकते हो. अगर आप डिवाइड कराओगे इसको तो हमारे पास आता है, यहां से अगर मैं डेसिमल रिमूव करा दूं, यहां से अगर मैं डेसिमल को रिमूव कराऊंगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा. ओके गाइस, अगर जीरो बढ़ा लूं मैं यहां पे तो हमारे पास हो जाएगा 100, और ये आ गया डिवाइड बाई 16. क्लियर है, इसको डिवाइड कराते हैं. 16 6 जा 96, 4 पॉइंट लगा लिया, जीरो उतार लिया, 2 जा हमारे पास 32, 8 आया, 8 आने के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो हम उतार सकते हैं. तो हमारे पास 16 5 जा कितना आया, 80 आया. मींस कैंसिल आउट हो गया. नंबर जो हमारे पास आया वो आया 6.25. नाउ 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19. अब क्या कूलम आना है, बिल्कुल नहीं आना है. ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आगे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके गाइस, आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स में मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरह से आप डिसाइड करें कि हमारे पास कौन सा राइट फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले का यूज करके आंसर आ जाएगा. ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी. तब तक के लिए हंसते रहिए, स्टडी करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद गाइस.